सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है जी, हमें कुछ फंक्शनल इक्वेशंस दी होती हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग द फंक्शन। सो रेडी, देखिए फंक्शनल इक्वेशन, ये कुछ हमें क्वेश्चंस बता दिए। अब देखोगे ना, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स एफ वाई, इनको सॉल्व करना है तो आपको सब पता चल रहा है कि सारी फंक्शनल इक्वेशंस है, दिख रही है हमें। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, आज ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। राइट, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, 5 मिनट ले लो कि अगर एफ एक्स इंटू वाई दिया है और एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या होगा, के इंटू लॉग एक्स होगा। क्लियर है? अगर एफ एक्स वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका जो फंक्शन होगा वो एक्स की पावर एन होगा। क्लियर है? और अगर प्लस है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की पावर एक्स होगा। क्या बात क्लियर हुई? अगर प्लस से प्लस में ही जा रहा है तो आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स होगा। राइट? और अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन प्लस एक्स, एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनता है तो आपका फंक्शन जो होगा वो वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन होगा। क्या ये आपको 5 पॉइंट क्लियर हो गए सबको? यस मैम। ठीक है जी, अब देखिए सबसे फर्स्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ मैं बस जी, दिखा दूं। क्लियर? नोटेड? हम दो रह रहे हैं। ओके, हो गया। हाँ जी, डन, नोटेड ना? यस मैम। यस मैम। अब देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सबको विजिबल है। अब देखो प्लस से प्लस में जा रहा है तो क्या कुछ स्ट्राइक किया? ध्यान से यस मैम। प्लस से प्लस में जा रहा है, आप लोगों ने नोटबुक पे नोट कर रखा है। इट मीन्स मैं मान लू कि जो मेरा एफ एक्स है वो के एक्स होगा, एक्स के बराबर है। और जब एक्स वन होगा बच्चा पार्टी तो एफ ऑफ वन मेरा के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू 5 दे रखी है, यानी कि के की वैल्यू तो मेरे पास 5 आ गई। क्या कहते हो? ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन है अल्टीमेटली वो मेरे पास 5x के बराबर आ गया या नहीं? बताइए। यस। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, r इज इक्वल्स टू 1 to 10, 5x का ही करना है। क्लियर है? तो अगर 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to 10 x का करना है, यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक करना है? 10 तक। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो आपके पास कितना बना? 25 इंटू 11, यानी कि 275 इसका आंसर आएगा। क्या इसमें किसी को भी डाउट है?
मैम लास्ट सेकंड स्टेप में क्या किया? ठीक है, अगर आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू n तक होता तो अपने सम ऑफ सीरीज पढ़ा था, नेचुरल नंबर n × n + 1/2 होता है। यस मैम। तो n यहाँ पे कितना है, 10। ओके मैम। सबको क्लियर है? डन। ये देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था, ध्यान से देखो। मैम कोविड में। अब देखो, प्लस से मल्टीप्लाई में जा रहे हो तो कौन सा फंक्शन बनेगा, तो fx को क्या लेना चाहिए मुझे, a⁴x। a⁴x। क्लियर है? अब मुझे दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैं क्या फाइंड करूं, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे सिर्फ इतना दे रखा है कि 1 से इंफिनिटी तक जाने में, क्या कोई वैल्यू पता कर सकती हूँ मैं? थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर पे डील कर रहे हो, तो अगर x 1 होगा तो f(1) कितना बनेगा, a के बराबर आएगा। अगर x 2 होगा तो f(2) किसके बराबर बनेगा, a² के। अगर x 3 होगा तो f(3) किसके बराबर बनेगा डियर, a³ के। जाने की एंड सो ऑन। आपको पता चल गया समीशन x = 1 to infinity f(x) का मतलब मुझे देगा a⁴2, a⁴3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक, जो कि 2 के बराबर है। क्या ये इनफाइनाइट जीपी नहीं बनी? यस मैम। इनफाइनाइट जीपी का सम किसके बराबर होता था, a/1 - r के। यानी कि a/1 - a किसके बराबर है, 2 के। तो a बराबर है 2 - 2a, तो 3a बराबर है 2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 2/3 आ गई सबके पास। यस, 2/3 इज देयर। यस मैम, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अरे नहीं, अभी कहाँ आंसर आया। क्लियर है? अब मुझे निकालना है f4, तो f4/f2 निकालने के लिए मुझे लिखना होगा a⁴4 / a⁴2। स्क्वायर। देखिए a² दैट यस मीन्स यस मैम। 2/3 का स्क्वायर। तो मेरे पास 4/9। आंसर 4/9 नहीं बना, बी ऑप्शन। बताओ, यस मैम। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट? नेक्स्ट, अब क्या सोचोगे? प्लस से मल्टीप्लाई में जा रहा है, सब लोग अपने जो फॉर्मूलाज लिखे थे उस पे जाओ। प्लस से मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो क्या लगा, वही लगा जो a⁴x। f(x) = a⁴x। ठीक है जी। तो आपने क्या लिया कि f(x) = a⁴x, राइट। तो जब इतना पता चल गया, जब x 1 है यानी कि f(1) है, तो a⁴1 2 के बराबर है। तो माय डियर, किसी को डाउट है कि a की वैल्यू 2 आ गई? नो मैम। ठीक है। नो मैम। अब मेरे को क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है समीशन k = 1 to n। ये इसका मतलब क्या बनेगा, f(a) * f(k) बनेगा ना, यस मैम। = 16 * 2⁻n-1। क्लियर है? अब a जो है वो 2 के बराबर है, यानी कि 2 कितनी बार ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा हर टर्म के पास n टाइम्स। तो क्या 2⁻n बाहर नहीं आ जाएगा, और आपके पास कितना बचेगा, k = 1 to n f(k), यानी कि 2⁻1 + 2⁻2 ऐसा चलेगा, मतलब f(k) पे जा रहे हो। क्या कहते हो? क्लियर है? दैट इज 16 * 2⁻n-। मैम राइट, थोड़ा समझ नहीं आया। मैं बता रही हूँ। तो 2 अब देखो, ये फंक्शन आपने इसको देख के लगा लिया, a की वैल्यू कितनी है, 2, और n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2⁻n कांस्टेंट है, बाहर आ गया।
क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी बताइए। उसके बाद आप बोलो 1 से लेके n तक, जाने कि आपके पास अल्टीमेटली कितना बन रहा है कि f(1) ऐड करूंगी, f(2) करूंगी, f(3) करूंगी और कहाँ तक करती जाऊंगी, f(n) तक करती जाऊंगी, और वो किसके बराबर आएगा, 16 इंटू 2 की पावर n-1, राइट और नॉट? तो 2 की पावर n और इसका मेरे को क्या देगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू सो ऑन a की पावर n। एग्री और नॉट? बताइए। सो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या ये जीपी नहीं बना? तो 2 की पावर n, ए इंटू ए लिखूंगी, ए भी क्या है, 2 है, बाद में पुट कर दूंगी, ए इंटू ए की पावर n-1 अपॉन a-1 किसके बराबर है, 16 इंटू 2 की पावर n-1। दैट मीन्स 2 की पावर n इंटू 2 इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 की पावर n-1। ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास 2 की पावर n+1 जो है वो 2 की पावर 4 के बराबर आए, तो n की वैल्यू 3 आ गई। बताइए, और क्वेश्चन आपसे n ही पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, n। तो बताओ, हैव अ लुक, किसी को डाउट है तो पूछो। मैम एक वो बता दो। देखिए, क्या वेरी फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? सब बोल के बताओ कि जो मेरा फंक्शन है वो मैंने a की पावर x लिया, यस मैम। यस मैम। वहां से मैंने Yes. a को 2 कैलकुलेट कर लिया, यस मैम। अब मुझे फंक्शन a प्लस के दे रखा था, तो बाय गिवन डेफिनेशन मैंने उसको f ऑफ a इंटू एफ ऑफ के लिख लिया। ठीक है जी। तो मेरे को ये दिखा कि मेरी जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर n बाहर निकल जाएगा। क्या एग्री हो? क्योंकि देखो 1+1+1 ऐसे ऐड करते हो, 2+2+2 करते हो, तो इट मीन्स उतनी पावर में वो ऐड हो जाता है, राइट और नॉट? बोलिए। मैम ये समझ में ही नहीं। यस मैम, नहीं आ रहा समझ वाला। नहीं समझ आया, फिर और क्या सोच सकते हो? क्या कुछ और सोच पा रहे हो? क्योंकि सिंपल सा ही फंडा होता है, समीशन में जो कांस्टेंट है और जितनी पावर में वो जा रहा है उतनी पावर में बाहर निकल जाता है कांस्टेंट, तो 2 की पावर n बाहर निकल गया, प्रॉपर्टी होती है समीशन की। तो आपको k का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि f(1), f(2), f(3) अप टू n तक ऐड हो रहा है। इसमें जब वैल्यूज पुट की तो ये जीपी बन गया, जीपी का सम लगाया, a की वैल्यू पुट की तो आपके पास n3 आ गया। क्लियर है? ध्यान से देख लो बच्चा पार्टी। क्लियर है? चलो, अगर वैसा नहीं सोचना, अच्छा अगर मेरे को ये f ऑफ a निकालना होता और a2 था, मेरे पास फंक्शन कितना बना, सब बोल के बताओ। 2 की पावर x बना। यस मैम। अगर मुझे Yes. f ऑफ a निकालना होता तो क्या मैं इसको 2 की पावर a लिख सकती थी? यस मैम। और 2 की Yes. पावर a कांस्टेंट हो गया, तो क्या मैं इसको 2 की पावर a लिख दूं, फिर चलेगा? यस मैम। चलेगा। अब तो जब आपने इसको लिखते चले और लिखते लिखते आप कहाँ पे पहुंचे, सोचो। आप पहुंचे 2 की पावर a+1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से फिर a की वैल्यू 3 आ गई। क्या अब डाउट है? नो मैम। No. ध्यान से देख लीजिए फिर।
क्या अब किसी को डाउट है? अब ए कंफ्यूज कर रहा है, सबको कर रहा होगा ए कंफ्यूज, तो भाई इसको मैं p की पावर x ले लूं, ये भी p बन जाएगा, ये p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब ये दोनों ए सेम तो हो नहीं सकते ना। क्लियर है बात? यस मैम। चलूं आगे, सोच लो, टेक योर टाइम, 5 मिनट ले लो, सोच लो, फिर मुझे बताओ। मैम क्लियर है। सबको क्लियर है? ग्रेट। देखिए नेक्स्ट, अब जब ऐसे क्वेश्चंस करने हो, ऐसे क्वेश्चन क्लास 11 में भी थे, सिंपल सा फंडा है, रिप्लेस कर दो, क्योंकि फंक्शन इक्वेशन सॉल्व करनी है, x को 1/x से, तो आपके पास क्या बनेगा, 2f ऑफ 1/x बन जाएगा, प्लस 3f ऑफ x बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/x-1। क्या किसी को डाउट है? नो और ये इक्वेशन 1 थी, ये आपकी 2 बन गई, तो 2 की जगह पे 1 भी पुट करो, तो 3f ऑफ 1/x है, प्लस 2f ऑफ x है, और इज इक्वल्स टू x-1 है। क्या सबको एलिमिनेशन दिख रहा है कि एलिमिनेशन लगाना होगा? फर्स्ट इक्वेशन को मुझे एलिमिनेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन को 2 से करना है। क्या क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो आपके पास कितना बना, 6f 1/x बना, प्लस 6f ऑफ x बना, दैट इज इक्वल्स टू 3/x-3। इन द सेम वे आपके पास 6f ऑफ 1/x बना, प्लस 4f ऑफ x बना, इज इक्वल्स टू 2x-2। क्या क्लियर है? मैम 9 आएगा यहाँ पर तो ना। क्या? हम ऊपर वाले क्वेश्चन में जा रहा फिर 6 में 9 आएगा। ओके 9 आएगा, राइट। अब जब सब्ट्रैक्ट करूंगी, एलिमिनेशन लगा दूंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, और 6f1/x कट गया, 9 में से 4 गए, 5f ऑफ x रह गया, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 3/x-2x-1। एलसीएम लोगे x का तो कितना आएगा, 3-2x² - x बनेगा, तो f ऑफ x की वैल्यू माय डियर बच्चा पार्टी 3-2x² - x/5x बनेगी या नहीं बनेगी? यस मैम। यस। क्या सबको क्लियर है? यस क्या किसी को भी डाउट है इसमें? मैम। अब देखो, अब जब इस क्वेश्चन को करना है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ लग रहा है सिमिलर टाइप का। इसमें क्या करो, इसमें रिप्लेस कर दो x को 1 - x से, इससे ज्यादा हमें दिमाग नहीं दौड़ाना है, बस इतना ही दौड़ाना है। तो क्या बनेगा, 2 ऑफ f 1 - x बनेगा, प्लस f ऑफ x बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 - x का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। फिर उसी इक्वेशन को लिखा, तो f ऑफ 1 - x इसके नीचे लिखा, 2 ऑफ fx इसके नीचे लिखा, और इज इक्वल्स टू x² लिखा। अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट को नहीं, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से। 2 तो आपके पास सॉल्व करके क्या बनेगा, 2f1 - x प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 - x का होल स्क्वायर। इन द सेम वे 2f1 - x प्लस 4f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x²। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3fx बचेगा, and that must be equals to 1 plus x² minus 2x minus 2x² होगा। तो आपके पास 1 minus x² minus 2x बन गया, तो 3fx आपके पास किसके बराबर आएगा, x² plus 2x minus 1 बनेगा। तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² plus 2x minus 1/3 के। बताइए
क्या सबको क्लियर है? Yes. किसी को भी डाउट? सब सोचेंगे, सब सॉल्व करेंगे इसको? यस मैम। ठीक है, 5 मिनट्स और इसको सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगी, फिर हम चेक करेंगे हमारे आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डन। आगे जी आंसर। मैम क्या किया होगा? रिप्लेस किया होगा x को 1 माइनस एक्स से सबने, तो आपके पास यस मैम। 1 माइनस एक्स बना होगा, 2 ऑफ एफ एक्स बना होगा, यहाँ पे प्लस है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। और आपके पास गिवन इक्वेशन कितनी है? एफ एक्स है प्लस 2 ऑफ एफ माइनस एक्स है, और वो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, तो कितना बन गया? 2f1 माइनस एक्स प्लस 4f(x) इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल प्लस। स्क्वायर। क्लियर? अब आपने क्या किया होगा? सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा इक्वेशंस को, ये कैंसिल हो गया, -3f(x) बना एंड इज इक्वल्स टू क्या बना होगा? एक्स स्क्वायर -4 और प्लस 8x बना होगा और -8, ऐसा ही दिखा। यस मैम। ठीक है, तो दैट मीन्स -3x² प्लस 8x -12 दिखा सबको। यस मैम। तो f(x) की वैल्यू आप सबके पास 3x² माइनस 8x प्लस 12 अपॉन 3 बनी होगी। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, एक गलती हुई है कैलकुलेशन में जहां तक मुझे लग रहा है। मैम मैम ये 2 आएगा ना, 2 से इंटू कर रहे 4 प्लस आ गया। हाँ, दो जगह पे गलती हो गई, ये 2 से मल्टीप्लाई मैम होना 2 आएगा, यस मैम। 4 आएगा। था, तो यहाँ पे भी 2 आना था, यहाँ पे 4 आना था। 4। तो आपके पास अल्टीमेटली एक्स के, ये इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, एक सेकेंड लेट मी थिंक। तो आपके पास कितना बना होगा? अच्छा, मैम इसको एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर माइनस देख, 4x प्लस 4। 2 माइनस 2x² और यहाँ पे 4x आना था, राइट? यही बनी कैलकुलेशन में गलती। तो आपके पास बना होगा -x² प्लस 4x और ये -4 बना होगा। ठीक है जी, सही लिख रही हूँ? सही लिखा है? मैम प्लस का होगा ना, एक्स नहीं स्क्वायर। नहीं,
ये माइनस का 4 है तो माइनस का 2 ही बचा होगा। देखो ध्यान से, अभी तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख के उसके बाद इस टर्म को लिखा। देखो सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया, माइनस 2 माइनस 2x² प्लस 4x किया, और फिर -4 किया। क्या अब एग्री हो? ये कट गया ना? यस मैम। तो x² प्लस 4x और -4, जब माइनस इधर आएगा तो x² माइनस 4x प्लस 4 बना होगा, अपॉन 3 आया होगा। तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? यस मैम, यही आंसर है। क्या सबका यही आंसर है? अब देखिए, मैम एक हाँ जी बोलिए। मैम एक मिस्टेक हो गई थी क्या? बोलिए। मैम मेरी। ओके, तो अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए फिर दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, रिप्लेस ही करोगे। किसको यस किससे करोगे? x² को 1/x, वन मैन। राइट। तो आपके पास क्या बनेगा? 2f 1/x² बन जाएगा, प्लस 3f(x²) बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/x² माइनस 1 बनेगा या नहीं? दूसरी इक्वेशन लाके लिख लो, कितनी बनी? 3f 1/x² प्लस 2f(x² इज इक्वल्स टू x² माइनस 1। अब मुझे पता है मुझे इस इक्वेशन को 3 से करना है, इस इक्वेशन को इसको 2 से। 2 से करना है। तो मैं ये समझ लूंगी कि आप लोग इसको काट दोगे, 9 माइनस 4 5f(x²) आएगा, एंड इज इक्वल्स टू 3/x² माइनस 3 माइनस 2x² प्लस 2, ऐसा ही दिखा होगा। तो आपके पास यस मैम। अल्टीमेटली 3/x² माइनस 2x² माइनस 1, इसका भी एलसीएम x² से लिया होगा, तो 3 माइनस 2x⁴ माइनस x²। तो मेरे पास 5x² जो बनना था वो 3 माइनस 2x⁴ माइनस x² अपॉन 5x² बना। बताइए कौन सी ऑप्शन है? और थर्ड MC। ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बताइए। नो मैम। क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस। अब सोचो, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एडिशन में दे रहे हैं। हैव यू चेक कैसा फंक्शन होगा? सबसे मैम लास्ट वाला फंक्शन नहीं था? fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। और जब मैं 5 पुट करूंगी तो मेरे को बोल रहे हैं कि 1 प्लस माइनस 5 की पावर n इज इक्वल टू 126 आएगा। तो प्लस माइनस 5 की पावर n जो है वो 125 बन गया। 125 सही है, ठीक है जी। तो जब 125 बन गया तो आपने क्या सोचा सत्यम? आपने सोचा कि 5 की पावर 3 है, तो यस यहाँ से मैम, मुझे n क्या 3 n इक्वल मिलेगा। टू 3। यस अब जब मैम। मुझे f(3) निकालना है, इसका मतलब 1 प्लस 3 की पावर n है और n की वैल्यू 3 है। 1 प्लस 3 की पावर 3, तो 1 प्लस 27 दैट इज 28। 28 आंसर आएगा। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए। ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था, सोच के देखो। ऐसा फंक्शन क्या आपके पास उसमें है? नो मैम। तो नो फिर मैम। क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नो मैम। तो फिर क्या सोचा जाए? थोड़ा सा हिट एंड ट्राई लगा के देखते हैं। क्यों ना मैं x को 1 पुट कर लूं, y को 2 पुट कर लूं। क्या कहते हो?
तो g(1), g(2), ऐसा भी क्या हिट एंड ट्राई लगा, क्योंकि मेरे को g(2) की वैल्यू पता थी, ठीक है। फिर g(1) प्लस g(2) प्लस g(2) माइनस 2, क्या एग्री हो? तो ये 5 g(1) बन गया, g(1) हो गया, इसकी वैल्यू 10 माइनस 2, क्या क्लियर है? तो Yes, 4 ma'am. g(1) 8 के बराबर आ गया, तो g(1) के सबके पास 2 आ गया, यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? अब फर्दर क्या सोचोगे? अब मैंने सोचा कि और भी कुछ ट्राई करके देखती हूँ, क्यों ना मैं y को 1/x कर लूं। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास g(x) इंटू g(1/x) बनेगा, प्लस g(x) इज इक्वल्स टू g(x) प्लस g(1/x) प्लस g(1) नहीं बन गया, -2, क्या एग्री? और इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, 2 में से 2 कैंसिल हो गया। अब ये कौन सा फंक्शन लगा? अभी जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, आखिरी दो वाला फंक्शंस की मल्टीप्लाई, 1 + -x⁴n। तो g(x) जो है वो आपके पास 1 + -x⁴n आ गया। अगर मैं x को 2 पुट करती हूँ तो मुझे पता है कि g(2) जो है वो 5 दे रखा है, तो g5 इज इक्वल्स टू 1 + -2⁴n। तो इट मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 2⁴n, n तो is n equal to 2. आ गया। तो मेरे पास जो एक्चुअल में gx है वो किसके बराबर है? 1 + -x², प्लस ही लूंगी, माइनस तो है ही नहीं, क्या कहते हो? एग्री? तो मेरा आंसर x² + 1 होगा। क्या किसी को डाउट है सोचने में? सुनैना, सत्यम? मैम नेगेटिव क्यों हटाया? नेगेटिव क्यों हटाया? क्योंकि देखो मेरे पास 4 इज इक्वल टू 2⁴n आया, बेस पॉजिटिव है और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वाला तो सवाल ही नहीं उठता। Yes, ma'am, समझ आ गया। क्लियर है यस सबको? Yes, ma'am. देखिए, हैव अ लुक। अब इस पे 5 मिनट लगाओ, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। मतलब ये जो अल्टीमेटली आपको कुछ भी देते हैं किसी चीज के बराबर या नहीं बराबर, वो आपको हिंट ही देते हैं। ये बात तो समझ आ गई ना हमें? Yes, ma'am. तो एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लोगे, तो जब एक बार x 0 लोगे तो आपके पास f(x) प्लस f(x) इज इक्वल्स टू 3(f(x) इंटू f(0) बनेगा। दैट मीन्स 2f(x) बराबर है 3f(x) इंटू f(0). दैट मीन्स f(x) कैंसिल हो गया, तो f(0) मेरे पास 2/3 आ गया या नहीं? क्या बात क्लियर हुई? Yes. अगली बार आपके पास f(y) प्लस f(-y) बना, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू f(x) की जगह पे क्या पुट करोगे? f(x) ही करोगे, बताइए Yes, ma'am. क्या सही किया है? मैंने उल्टा लिखा है दोनों में, आपको पता चल गया मैं कर क्या रही हूँ, पर मैंने ऊपर गलत लिखा है। Yes, ma'am. तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपने किया था y को 0 और यहाँ पे कर रहे हो x को 0। तो जब x को 0 किया, ये 0 आ गया और f(y) आ गया। क्या बात क्लियर हुई? f(0) की वैल्यू 2/3, आगे 3 मल्टीप्लाई था इंटू f(y) और ये f(y) प्लस f(-y). क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ये कट गया, तो सबको दिख गया होगा कि f(-y) जो है वो f(y) के बराबर आ गया। और कहीं ऐसा रिलेशन दिख जाए तो वो आपको क्या दिखाता है कि मैं इवन हूँ?
यस मैम। Yes, ma'am. तो निर्भय जी, हिमांशी जी, क्या बात क्लियर हुई? दीपांशु, यस मैम। लग रहा होगा जो चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो सब यूज कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगा लो, सोच लो कि कैसे करना है। फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जी सोचा। सोचा माय डियर। चाहिए मेरी हेल्प? बताइए। सोच पाए या नो नहीं? मैम। चलिए, ये सोचो कि मुझे 2k प्लस एक्स बनाना है, 2k माइनस एक्स बनाना है। तो एक बार मैं x को k प्लस एक्स पुट कर लूं, तो f ऑफ k प्लस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ k माइनस एक्स। क्या एग्री हो? तो f ऑफ 2k प्लस एक्स जो है वो f ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाएगी या नहीं? क्या सबको बात सही लगी? Yes, ma'am. अगली बार मैं क्या करूंगी, मैं x को
के माइनस एक्स पुट कर लूंगी, तो एफ ऑफ के प्लस के माइनस एक्स, नहीं मुझे क्या चाहिए था, ठीक है 2k माइनस एक्स ही चाहिए था। फिर एफ ऑफ के माइनस के प्लस एक्स, क्या एग्री हो? तो मेरे पास एफ ऑफ 2k माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गई या नहीं? 2। क्लियर है? एज आपको पता है कि एफ ऑफ 2k प्लस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ 2k माइनस एक्स के बराबर है, और इसकी वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स है और इसकी वैल्यू एफ एक्स है। अगर ये रिलेशन आ गया तो आपको क्या पता चला, ये फंक्शन ऑड है। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? माय डियर बच्चा पार्टी। नो मैम। तो अगर मुझे कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखना हो, जाने कि एफ ऑफ 2k माइनस एक्स को, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ, एफ ऑफ माइनस अगर अंदर रखूं तो x माइनस 2k, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में? ठीक है, ठीक है। एस जब मुझे पता है ऑड है या फिर और, आप सोच लो रिप्लेस कर दो यहाँ पे, रिप्लेस कर दो यहाँ पे x को x माइनस 2k से, क्या कर सकते हो? तो क्या आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 2k जो था वो माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस 2k के बराबर आ गया? क्या किसी को डाउट है? नो मैम। मैम एक बार फिर से क्या? मैम एक बार फिर से देखिए, जैसा कि आपने ये प्रूव कर दिया कि मेरा जो फंक्शन है वो ऑड है, तो मैंने आपको बोला कि अगर मैं x को 2k माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं इस स्टेप में, तो आपके पास ये बन जाएगा कि माइनस जो ये एक्चुअल में आपके पास बन गया कि f ऑफ 2k माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ f x माइनस 2k के बराबर है। क्या सब एग्री हैं? यस मैम। अब मुझे कैसा इसको पीरियोडिक प्रूव करना है, और पीरियोडिक के लिए आपको एक कंडीशन पता है कि फॉर पीरियोडिक, अगर किसी फंक्शन को पीरियोडिक प्रूव करना हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। यस मैं मैम। अगर x को 2k प्लस एक्स रिप्लेस कर दूं तो आपके पास एफ ऑफ 2k माइनस 2k माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ एफ, हाँ जी बोलिए। या फिर मैं एक स्टेप बीच में और ऐड कर दूं, आपको इजीली क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि अगर आपको ये चीज पता चल गई तो माय डियर बच्चा पार्टी ध्यान से देखना कि आपका ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हो? यस मैम। तो आपके पास यहाँ से क्या रिलेशन बना कि एफ ऑफ 2k प्लस एक्स जो है वो अल्टीमेटली किसके बराबर हो गया? एफ ऑफ एक्स माइनस 2k के। क्या सब एग्री हो? यस मैम। बस इसकी वैल्यू जाके पुट कर दी आपने अल्टीमेटली इसकी। तो अगर मैं x को 2k प्लस एक्स रिप्लेस करूंगी तो f ऑफ 2k प्लस 2k प्लस एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा? f ऑफ 2k प्लस एक्स माइनस 2k के, यानी कि f ऑफ x प्लस 4k जो है वो f ऑफ x के बराबर आ गया। अब दिखा कि 4k इसका पीरियड बन गया। हाँ जी, ध्यान से देखिए, यस मैम। मैम। सबको क्लियर है? यस मैम।
एक बार सोच लो, 2 मिनट ले लो, नोटबुक पे नोट करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट करो एक बार। यस क्या सबको क्लियर है? मैम एक बार रुक जाओ। यस मैम। हाँ नहीं, टेक योर 5 मिनट्स टाइम बच्चे, अगर समझोगे नहीं तो चीजें कैसे होंगी बताओ। ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जेई जरूर पूछता है, फंक्शंस यूज हो रहे हैं इसमें। मैम इस टॉपिक का नाम क्या है? फंक्शनल इक्वेशंस। नोटेड? हम थोड़ा सा रह रहे हैं। ओके। यस बच्चा पार्टी डन। यस मैम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमें पता है कि ये क्या होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। इट मींस मैं मान लूंगी एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई कांस्टेंट है, जाने कि अगर मैं 0 पे भी देखूंगी तो के आएगा। अब एज पर द क्वेश्चन 3/4 पे वो बोल रहा है 3/4 आ रहा है, दैट मीन्स वो के बराबर है। तो के की वैल्यू 3/4 आई या नहीं आई? अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि एफ 9/16 पे चेक करना है, तो भाई वो तो फिर के आएगा, जाने कि वो 3/4 ही रहेगा ऑलवेज। तो क्या आपका आंसर 3/4 नहीं आएगा? तो बताइए बच्चा पार्टी, क्या कोई डाउट है यहाँ तक? मैम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कैसे लिया? क्योंकि ये आपका रूल ही है जो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है तो ये कांस्टेंट फंक्शन देता है।
ठीक है, यानी कि वो फिक्स्ड है। अगर वो कांस्टेंट है तो 0 पे भी के देगा, 3/4 पे उसने डिफाइन कर दिया 3/4 है, तो आपको के की वैल्यू मिल गई ना। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इसको थोड़ा सा रीशफल कर लो। क्या इसको 2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लिख सकते हो? यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 जो है वो 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 के इक्वल होगा। अब देखो मेरे को 0 की वैल्यू पता है, 1 की पता है, तो वही x 0 पुट कर लो, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1। तो 0 की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू 2 है, तो क्या 2 पे वैल्यू 0 नहीं आ गई? क्या इन द सेम वे 1 2 3 4 पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो? हाँ जी, किया सॉल्व। तो जब 1 पुट किया होगा तो आपके पास f ऑफ 3 की वैल्यू बनी होगी 2 ऑफ f1 माइनस f ऑफ 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 0, तो 4 आ गया होगा आपके पास। यस और नो? फिर जब f ऑफ 2 पुट किया होगा तो 4 बना होगा इज इक्वल्स टू 2 ऑफ f, कितना बना होगा 2 माइनस f ऑफ 3 बना होगा, तो बच्चा पार्टी 2 इंटू 0 माइनस 3 पे आया 4, तो क्या -4 बना सबका? अब लास्ट f ऑफ 5 ही बनाना था, तो 2 ऑफ f3 माइनस f4, 3 पे वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 2 इंटू 4 माइनस -4, दैट मीन्स 12 आंसर आ गया। तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को f5 की वैल्यू निकालनी थी। क्या सबको क्लियर है? यस। यस। क्या कोई डाउट है? क्या फंक्शनल इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन आई, कहीं उलझे? समझ आ गया सबको? यस मैम। मैम हाँ जी। मैम आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कैसे बनाई? कौन सी? मैम फर्स्ट और सेकंड जो आपने ऊपर लिखा ये यस मैम। ये मैंने 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, ओके मैम। फिर f ऑफ x प्लस 1 को दूसरी तरफ ले गई। क्या क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सब लोग। यस। यस मैम। एक चीज बताती हूँ, अगर सोचो ना, लगातार 2022, अभी जो 22 का तो पेपर अभी हुआ है ना, 2021 2020 और उससे पहले से हर साल फंक्शनल इक्वेशन में से क्वेश्चन आ रहा है।
क्लियर हुई बात? यस मैम। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स वाई लेट इट बी एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई के बराबर है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है जी। अगर इफ एफ ऑफ 6 जो है वो 21 है तो क्या एफ ऑफ 14 निकाल सकते हो कितना होगा? यस मैम। कैसे करेंगे बताओ? मैम इसलिए कैसे सोचेंगे? हाँ जी सत्यम, बना, हिमांशी, अभिषेक। देखो ये मुझे पता चल गया कि जब x की वैल्यू 6 है तो आंसर 21 आ रहा है। यस मैम। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि y 14/6 होगा? यस मैम। क्या सब ऐसा सोच पाए? यस मैम। तो इसका मतलब f 6 इंटू 14/6 अगर बात करोगे f ऑफ x की वैल्यू 6 पे आप बोल रहे हो अपॉन y की वैल्यू 14/6 है, दैट मीन्स ये f 14 की वैल्यू ही निकालेगा 21/14 और 6 ऊपर चला गया 7 to the 14 7 3 the 21 2 3 the 6। तो क्या आपका आंसर 9 नहीं आएगा सबका? बताइए, यस मैम। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? राइट। अगर अगला क्वेश्चन सपोज एक और क्वेश्चन देती हूँ फिर क्लास को सम अप करते हैं। अगर हाँ जी समझ में नहीं आया, हमने इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाया है, हमने इसको सोचने की कोशिश की कि 6 पे 21 दे रखा है, एक्स और वाई रियल नंबर है, 14 निकालना है और वाई के साथ भी रिलेशन है और मुझे दिख रहा है कि अगर x इंटू वाई बन रहा है, x मेरे पास 6 है और मुझे 14 पे वैल्यू निकालनी, अगर मैं इसको 14/6 कर लूँ तो 14 बन जाएगा। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखो कि अगर f ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 2 के बराबर है और x जो है वो रियल नंबर है, f कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और आपको दे रखा है f कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और आपको एफ ऑफ 2 जो दे रखा है वो 9 दे रखा है, एफ ऑफ 5 निकालना है, क्या निकाल पाओगे? एक चीज याद आई होगी कि जब मेरे को ये x इंटू वाई दे देते हैं ना किसी एक्सप्रेशन में, अगर एक्स एक्स प्लस एफ वाई की बात करते तो मैं कुछ सोच लेती,
लेकिन ये जब दे देते हैं तो मुझे फटाफट एक चीज रिफ्लेक्ट करती है, क्या कि क्यों ना मैं, एक तो जो मुझे दे रखा है ये 2 दे रखा है, तो अगर एक बार आप क्या लो, आप बोलो कि x1 है y2 है, ऐसा x2 ले लो, चलो y1 ले लो, तो आपके पास क्या बनेगा, f(2) बनेगा, यस मैम, f(1) बनेगा प्लस f(2) बनेगा इज इक्वल्स टू f(2) इंटू f(1) बनेगा बच्चा पार्टी प्लस 2 बनेगा। क्या कहते हो, यही बनेगा। Yes. f(2) की वैल्यू आपको पता है 9 और 9 18 इज इक्वल्स टू, ये 9 f1 बना उसमें से, तो 8 f1 प्लस 2, यानी कि f1 की वैल्यू आपकी f(1) पे जो वैल्यू है वो 2 आ गई सबके पास। यस मैम, क्लियर है। अब ऐसा Yes. क्वेश्चन सेम किया था कि अगर मैं x को 1/x से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास f(x) प्लस f(1/x प्लस f(1) बनेगा इज इक्वल्स टू f(x) इंटू 1 f(1/x इज इक्वल्स टू 2 बनेगा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। क्या बात समझ आई, बोलो। है ना Yes, सिस्टम। ma'am. तो फिर अगर ऐसा रिलेशन दिखता था तो f(x) किसके बराबर होता था, 1 प्लस माइनस x की पावर n के। Yes, ma'am. सबको Yes, ma'am. क्लियर है। और मुझे यस f(2) 9 दे रखा है, यानी कि मुझे f(2) का मतलब है 1 प्लस माइनस 2 की पावर n जो है वो 9 दे रखा है, तो 2 की पावर n 8 हो गया, तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो मुझे f(5) निकालना है, तो 1 प्लस 5 की क्या होगा, 5 की पावर 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 126 आंसर आ जाएगा सबके पास। 126। सबके पास 126 आ रहा है। Yes, ma'am. तो क्या समझ आया फंक्शनल इक्वेशन कैसे करते हैं। Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक। तो बोलो, एक क्वेश्चन और करोगे। Yes, ma'am. दे दो। थोड़ा सा यहाँ पे दे रही हूँ, आपको निकालना है फाइंड द फंक्शन सेटिस्फाइंग, अगर मेरे पास है f ऑफ साइन x प्लस f ऑफ 4 ऑफ f cos x, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x आपको दे रखा है -1 से 1 के बीच में, तो क्या निकाल पाओगे। अब मैं इसमें अगर मेरे को ऐसा दिखता है तो आपको पता है कि हम इंटरचेंज करते हैं, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स को रिप्लेस कर दूंगी तो एक्स का क्या करूं, नहीं बन पा रहा, तो क्या मैं x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो शायद जो मैं यस चाहती हूँ मैम, वो बन जाए। तो मेरे पास f cos x बन जाएगा प्लस 4f sin x बन जाएगा, और मेरे पास 3 इंटू π/2 माइनस एक्स बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ सबको। Yes, ma'am. ठीक है जी। अब तो आपको पता ही है, दो इक्वेशंस बन गई हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एक इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा या नहीं। फटाफट सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ। अल्टीमेटली मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सेकेंड को कर लेती हूँ 4 से, तो मेरे पास ये कट जाएगा, 16 में से एक माइनस होगा तो कितना बनेगा, 15 बन जाएगा सबके पास, तो -15f साइन एक्स बनेगा, और इज इक्वल्स टू, मेरे पास मैंने 4 से कौन सी इक्वेशन को किया है, सेकंड को किया है, तो 12 4 इंटू 2 ये कितना बन गया, 6 पाई माइनस 4x, और उसमें से -3x किया, यही करोगे।
ये 3 था 4, ये 12x हो गया और माइनस 3x किया, तो आप लोगों के पास 6 पाई माइनस 15x बना है अभी तक। बोलिए एग्री। तो f ऑफ साइन x जो माय डियर बच्चा पार्टी है वो मेरे पास कितना बन गया, वो मेरे पास x माइनस कितना बना, 2 पाई अपॉन 5 बना या नहीं बना। अब अगर x को साइन इनवर्स x से रिप्लेस कर दूं तो f ऑफ x मेरे पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 5। क्या मैंने सही किया या कोई साइन की गड़बड़ हुई? एक सेकेंड, मेरे पास बनेगा 12 और ये माइनस का कौन सी इक्वेशन में से किसको ऊपर वाली से माइनस किया ना, तो ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, ये 15 हो जाएगा। गलत किया, फिर ये माइनस आने से माइनस ये प्लस होगा, राइट। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो आपका आंसर ये बनेगा। क्या सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर है? बता दीजिए अगर डाउट है तो। ध्यान से फटाफट बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग योर फंक्शनल इक्वेशंस। अगली क्लास में आईटीएफ शुरू करेंगे।